बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं ये ट्रेन उसके भाईजान ने तो नहीं रुकवाई। इसी तरह साजिया ट्रेन के बाहर देख रही थी कि आखिर वो लोग कौन हैं जिसने चलती हुई ट्रेन को रोका। जैसे साजिया बाहर निकलकर देखने लगी कि इतने में साजिया की नज़र उस लड़के पर पड़ी जिसकी शादी साजिया से होने वाली थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और इफ़रान से कहने लगी, इफ़रान, ये वही लड़का है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती, पर उसे मुझसे ही शादी करनी है। देखो, मैंने कहा था ना कि वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, और देखो आ भी गए। अब मैं क्या करूँ? ये सुनकर इफ़रान साजिया से कहने लगा, अरे साजिया, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, कुछ करता हूँ। उसने इतना कहा ही कि वो लड़का जिसकी शादी साजिया से होने वाली थी वो ट्रेन में चढ़ गया और उसके साथ 4-5 लड़के भी थे। ये देखकर साजिया और इफ़रान बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो क्या करें, अब वो कैसे यहाँ से भागे। अगर वो भागेंगे तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। साजिया और इफ़रान इतना सोचते ही है कि उतने में वो लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर साजिया और इफ़रान भागकर एक जगह छुप जाते हैं, पर उस लड़के की नज़र जिससे साजिया की शादी होने वाली थी उसकी नज़र साजिया पर पड़ती है। ये देखकर वो साजिया के करीब जाता है और मन में ये कहता है कि ये कपड़े तो साजिया के हैं, हो ना हो ये साजिया ही है। ये कहकर वो साजिया के करीब पहुंच जाता है। ये देखकर इफ़रान साजिया को इशारा करता है। ये देखकर साजिया दुपट्टे से अपने चेहरे को ढाक लेती है। ये देखकर वो लड़का साजिया से कहता है, तुम साजिया हो ना? ये सुनकर साजिया इशारे से कहती है, नहीं, वो साजिया नहीं है। देखने के बाद भी वो लड़का साजिया के सर से दुपट्टा हटाने ही जाता है कि इतने में इफ़रान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर चोर! देखो भाई लोग, इस ट्रेन में चोर है जो हमारा कीमती सामान चुरा कर ले जाएंगे। ये सुनकर सब चोर को ढूंढने लगते हैं, जिससे ट्रेन में दौड़ भाग शुरू हो जाता है। और इसी दौड़ भाग में साजिया और इफ़रान वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे डब्बे में बैठ जाते हैं कि इतने में स्टेशन आता है और साजिया और इफ़रान भागकर ट्रेन से निकलकर एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। इस तरह वो लड़का काफ़ी परेशान हो गया कि आखिर साजिया गई तो कहाँ गई, और वो लोग इसी तरह साजिया को ढूंढते हुए वहाँ से चली गए। और दूसरी तरफ साजिया और इफ़रान जंगल में पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि वो लोग बचने के लिए जंगल की तरफ चले गए थे और जंगल इतना घना था कि वो दोनों जंगल से बाहर आने का रास्ता ही भूल गए थे और इसी तरह दोनों काफ़ी परेशान भी हो गए थे। साजिया और इफ़रान जंगल में चलते ही जा रहे थे और चलते चलते साजिया और इफ़रान काफ़ी ज़्यादा थक गए और उन्हें ज़ोर की प्यास भी आ गई। और इसी तरह साजिया ने इफ़रान से कहा, इफ़रान, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे प्यास भी लग रही है। ये सुनकर इफ़रान साजिया से कहता है, साजिया, मैं भी थक चुका हूँ और मुझे भी प्यास लगी है, पर यहाँ तो कोई पानी नज़र नहीं आ रहा। सुनकर इफ़रान साजिया से कहता है, साजिया, तुम एक काम करो, तुम इधर बैठ जाओ और मैं पानी का इंतज़ाम कर कर आता हूँ।
ये सुनकर साजिया इफ़रान से कहती है, इफ़रान, तुम इस घने जंगल में कहाँ जाओगे और कैसे पानी तलाश करोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुनकर इफ़रान गुस्से में साजिया से कहता है, तुम चुप करके यहाँ बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये सुनकर साजिया इफ़रान से कुछ नहीं कहती और इसी तरह इफ़रान पानी को ढूंढते हुए इधर उधर चलते रहता है और उसकी नज़र एक बड़े से तालाब पर पड़ती है। ये देखकर इफ़रान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में ये सोचता है कि ये तालाब तो काफ़ी दूर है और साजिया को काफ़ी ज़ोर की प्यास भी लगी है, तो वो कैसे साजिया के लिए पानी लेकर जाए। इतने में इफ़रान की नज़र एक टूटे हुए बर्तन पर पड़ती है। ये देखकर इफ़रान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो टूटे हुए बर्तन में पानी भरकर साजिया के लिए लेकर जाता ही है कि इतने में इफ़रान की नज़र एक टूटे हुए झोपड़ी पर पड़ती है। ये देखकर इफ़रान मन में सोचता है, इस बड़े से जंगल में कौन इधर रहता होगा, ये झोपड़ी किसकी होगी। इसी तरह इफ़रान उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और वो झोपड़ी में क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। ये देखकर इफ़रान हैरत में उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, आप इधर क्या कर रही हैं? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आँखों में आंसू लिए इफ़रान से कहती है, बेटे, मैं इधर रहती हूँ। ये सुनकर इफ़रान उस बूढ़ी औरत से कहता है, क्या आप इस जंगल में रहते हो? ये सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए इफ़रान से कहती है, हाँ, ये ही मेरा घर है। सुनकर इफ़रान उस बूढ़ी औरत के करीब जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, आप अकेले इस झोपड़ी में कैसे रहते हो? ये सुनकर वह बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए इफ़रान से कहती है, इफ़रान बेटे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसकी वजह से मैं इधर उधर भटक रही थी और मेरी नज़र इस टूटे हुए झोपड़ी पर पड़ी। जब से मैं इस झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही हूँ। ये सुनकर इफ़रान उस बूढ़ी औरत से कहता है, पर अम्मा जी, आप यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कैसे करते हो? ये सुनकर बूढ़ी औरत इफ़रान से कहती है, बेटा, यहाँ खाने के इंतज़ाम मैं फ्रूट के ज़रिए करती हूँ। यहाँ पर कोई अनाज वगैरह नहीं है और पानी के ज़रिए मैं अपनी प्यास को बुझाती हूँ और इसी तरह मैं अपना गुजारा करती हूँ। ये सुनकर इफ़रान की आंखों में भी आंसू आ जाता है। इतने में साजिया इफ़रान को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर इफ़रान साजिया से कहता है, जो बूढ़ी औरत ने इफ़रान से कही थी। ये सुनकर साजिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत इफ़रान और साजिया से कहती है, बेटा, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर इफ़रान बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, हम रास्ता भूल चुके हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत इफ़रान से कहती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरी इस टूटी हुई झोपड़ी में रह सकते हो। ये सुनकर साजिया और इफ़रान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत साजिया और इफ़रान से कहती है, तुम दोनों यहाँ पर आराम करो और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, खाने के लिए भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। इसी तरह साजिया और इफ़रान एक दूसरे से बातें करते रहते हैं कि इतने में इन्हें चीखने की आवाज़ आती है। ये सुनकर इफ़रान और साजिया बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और साजिया इफ़रान से कहती है, इफ़रान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
ये कैसी आवाज़ थी? ये सुनकर इफ़रान साजिया से कहता है, साजिया, अम्मा जी अभी तक नहीं आई। कहीं ये चीखने की आवाज़ अम्मा जी की तो नहीं? ये कहकर दोनों झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और इफ़रान साजिया से कहता है, साजिया चलो, हमें अम्मा जी को ढूंढना होगा। ये सुनकर साजिया इफ़रान से कहती है, इफ़रान मुझे पानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।